चलिए इक्विटी में कितने राइट थे? दो, विथ वोटिंग राइट और विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। प्रेफरेंस का मतलब क्या है? तो सिंपल, पहला मान कौन था? प्रेफरेंस शेयर था। किसके पहले? इक्विटी के पहले। समझा? भगवान में हम पूछते ना, पहले भगवान किसको पूछते हैं? गणपति बप्पा। पहला मान कौन था? बप्पा था। ठीक है, कुछ भी होने के बाद मुंह देखा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भी डिविडेंड हो, जब भी कुछ देना रहेगा, सबसे पहला मान किसको मिलेगा? शेयर्स में। प्रेफरेंस मतलब क्या समझे तुम लोग को? पहला मान। समझा? चलिए, इसमें तो फीचर्स में पहले लिखा है प्रेफरेंस फॉर अ डिविडेंड। ठीक है, प्रेफरेंस फॉर अ डिविडेंड रीड करना। लिखा क्या है कि भैया जो डिविडेंड होगा, जो डिवाइडेशन ऑफ प्रॉफिट होगा, वो कब मिलेगा पता है? शेयर होल्डर को पहला मिलेगा। बच्चा उसमें किसको पहले मिलेगा पता है? प्रेफरेंस को पहला मिलेगा, बाद में जो बच गया वो। भाई इसमें पहला इज्जत किसको दे रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर को। उसके बाद में जो बचेगा, बचा तो जो बचेगा वो मिलेगा। समझा? क्या? डिविडेंड लिखा है, देखो फीचर्स का। प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, दो ही तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी मेनली, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इसमें पहला मान किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को। किस चीज के लिए? डिविडेंड के लिए। समझा? दूसरा वही चीज, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ एन कैपिटल। रीपेमेंट ऑफ एन कैपिटल मतलब क्या पता है? जितना तुमने इन्वेस्ट किया है। समझा? फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी के तुम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। तुमने टाटा कंपनी फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्ट किया है। कल को अगर, ऐसा होता नहीं है 55 की तो बच्ची बता रहा हूं, कल को अगर कंपनी बंद होने वाली है, कल को कंपनी अगर बंद होने वाली है, तो ये जो 5,000 का तुम्हारा कैपिटल मतलब जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, वो पहले किसको मिलेगा मालूम है? इसको। और फिर बचा तो इसको मिलेगा, वरना छोड़ दे। समझा? पक्का समझा? पहले क्या था? प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। डिविडेंड के टाइम में पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और कैपिटल का रिपेमेंट के टाइम में किसको मिलेगा? समझा? थर्ड है फिक्स रिटर्न। उसमें क्या था? इक्विटी में फ्लक्चुएटेड रिटर्न था। मतलब क्या? मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। इसमें भी फ्लक्चुएट है, लेकिन एज कंपेयर टू इक्विटी इसका फिक्स है। बस इसके बाद इसको मिलेगा रे। तीसरी पार्टी वो नहीं मिलता बात की बात है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? सब पक्का समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई शादी में आने वाले पहले अच्छे से मिलेगा, थोड़ा लेट आया ही इसको मिलेगा, चांसेस कम है ना आइसक्रीम मिलने का। क्या समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? पहला क्या था? प्रेफरेंस फॉर अ डिविडेंड। दूसरा क्या था? प्रेफरेंस फॉर अ रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। और थर्ड क्या था? फिक्स पेमेंट। फिक्स मतलब क्या? जो डिविडेंड है इसकी जो रिटर्न होगी वो फिक्स होगी एज कंपेयर टू, ये लिखना जरूर यहाँ पे। समझा? ये लिखना जरूर, एज कंपेयर टू इक्विटी। समझा? पक्का समझा? दिक्कत देख रिस्क में भी है, देखो इक्विटी से कम है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक जन ऊपर से उंगली मारा, बिना पैराशूट का, एक जन पैराशूट से मार रहा है, तो दोनों में रिस्क है। लेकिन जो नहीं लेके जा रहा है ना, उसमें ज्यादा रिस्क है, ये तो मरेगा पक्का। वहां से वो नीचे उतर, बंदे से उतर, ये मर जा रहे हैं, दोनों साथ साथ लैंड होंगे। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? चलिए नेक्स्ट रीड कीजिए। अब ये नेचर ऑफ कैपिटल क्या है? ये जो प्रेफरेंस शेयर है, क्या कौन सा कैपिटल है दोस्त? इक्विटी शेयर मैंने क्या, कंपनी ने क्या किया था? इश्यू कर दिया था, लेकिन तब भी उसको पैसे की कमी पड़ रही थी, तो उसने क्या किया? प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना स्टार्ट कर दिया। प्रेफरेंस शेयर में होता ये है, जैसे इक्विटी शेयर में था, आपने इन्वेस्ट किया, आपको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन इक्विटी का डिविडेंड फिक्स नहीं था। प्रेफरेंस का डिविडेंड फिक्स है एज कंपेयर टू इक्विटी, ये याद रखना। सेकेंड, प्रेफरेंस या इक्विटी दोनों को ही बोल रहे हैं, उनका डिविडेंड कब मिलेगा, कितने रेट का मिलेगा, वो डिपेंड करेगा और डिसाइड होगा जब उन्होंने लिया था। जब इशू हुआ था गवर्नमेंट ने उसको बोल दिया था कि चैंपियन तेरे को 10% मिलेगा,
और कब मिलेगा ये भी याद रखना। और अगेन एक बात नोट कर लेना, कोई भी शेयर का डिविडेंड हो वो सिर्फ प्रॉफिट में से जाएगा। किसमें जाएगा? प्रॉफिट में से। ये देख, अगर इनको मुझे पे करना होगा तो मैं किसी से लोन लेके पे करूंगा, चलेगा? इनको लोन लेके पे कर, इनको लोन लेके नहीं दे सकते, इनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का ही हिस्सा मिल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे शेयर होल्डर्स हो, मैं लोन लेके बोलूंगा आपको प्रॉफिट हुए, नहीं हो सकता। समझ में आया? समझा? पक्का? अभी इसका नेचर है ना, नेचर ये ओन कैपिटल की बेसिस पे आता तो है, नो डाउट, इट्स एन ओन कैपिटल, बट एज कंपेयर टू इक्विटी ये को ओन कैपिटल हो जाता है। इतना भी ओन का कैपिटल नहीं है कंपनी का, इसको एकदम हक से बड़ी कंपनी है भाई, ये मेरा है, ये सद्दा, ये सौतेला है तो दोनों बेटे ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? चलिए, नेचर ऑफ कैपिटल में क्या था कि वो परमानेंट नेचर का नहीं है, ये और ये परमानेंट इतना नहीं है। अब मार्केट वैल्यू की बात होता क्या है, जब भी हम इक्विटी शेयर्स लेते हैं ना, उसके मार्केट अप्रिसिएशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मार्केट अप्रिसिएशन मतलब क्या हो सकता है, मार्केट में उसका प्राइस थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के केस में एक बहुत कम चांसेस है, ये ड्रॉबैक है। मतलब तूने 1000 का शेयर लिया था, हो सकता है 1000 में ही कंपनी तेरे से लेगी, लेकिन इक्विटी वाला ना, उसके शेयर मार्केट में बिकेंगे 1000 के हैं, हो सकता है 15, हो सकता है 2000, हो सकता है 25, जैसी भी कंपनी कर रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? मार्केट एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि अगर आपने कोई शेयर्स लिया है, उसका मार्केट में अगर प्राइस जितना प्राइस में तूने लिया है उतने प्राइस में मार्केट में उससे ज्यादा प्राइस नहीं दिख रहा है, उसको बोलेंगे मार्केट एप्रिसिएशन। ये 10 का लिया था, मार्केट में अभी इसका प्राइस 50 चल रहा है, एप्रिसिएशन। ये 10 का लिया था, मार्केट में अभी प्राइस 5 रुपए चल रहा है, एप्रिसिएशन। समझा? चलिए नेक्स्ट, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब चल रहा है हम लोग को वोटिंग राइट्स। ठीक है, वोटिंग राइट्स जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ खासा वोटिंग राइट्स होते नहीं है, एक्सेप्ट अगर उसका डिविडेंड का, उसका कुछ पैसे का दिक्कत है, तब वो अपना आवाज उठा सकता है बस। वो ना जनरल मीटिंग में वोट कर सकता है, ना अगर उसका ना कंपनी की मिनट्स बुक को इंस्पेक्ट कर सकता, ना अकाउंट बुक को इंस्पेक्ट कर सकता। ठीक है, वो सी नहीं कर सकता जो तूने लिखा था। ठीक है, पक्का इंस्पेक्ट नहीं कर सकता ये। ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, चलो चलो अपन प्रेफरेंशियल को बुलाते, घंटा उसको इज्जत दे देता, इक्विटी को बुलाते, तो उसको कुछ खासा राइट्स नहीं है। हाँ, उसको राइट्स है अगर उसका डिविडेंड का केस हो, या फिर उसका जो कैपिटल उससे इन्वेस्ट किया है अगर उस पर बात आ जाएगी तो वो अपना हाथ उठा सकता है, वरना नहीं उठा सकता। फिर देखा था हम लोगों ने रिस्क, बाबा एज कंपेयर टू इक्विटी इसकी रिस्क कम है ना, इसके बाद इसको हो सकता है मिलेगा, चांसेस बहुत है, इसके बाद इसको मिलेगा, बाबा खत्म है, इसके बाद ये हावले को मिलेगा, उसके बाद में इसको मिलेगा ना, तब तक सफा चेक खत्म। तो इसका रिस्क, प्रेफरेंस शेयर्स का रिस्क एज कंपेयर टू इक्विटी थोड़ा कम है। और इसमें ना एक कॉशियस इन्वेस्टर, मतलब क्या मालूम है, एक होता है रिस्क लेने वाला और एक होता है एकदम मर गया तो पागल जाएगा मेरा अपना पैसा, थोड़ा कमाएगा लेकिन मेरा जितना इन्वेस्ट किया उसको आना चाहिए। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो थोड़ा थोड़ा करके सोचते हैं, जो बहुत बोलते हैं बहुत ज्यादा कॉशियस है अपने इन्वेस्टमेंट के लेके, तो वो लोग इसमें डालते हैं, बोलते हैं भाई सेफ्टी है, भाई हमारो पैसे आओ छो आने दो। इक्विटी वाला डेंजर है, आया तो आया, नहीं तो बनी वरना पर बनी दोस्त। ये इक्विटी वाला बोलता है, वो बोलता है ना 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 पर बनी नहीं, मुझे मैंने जितना पैसा डाला था मेरे को उतना पैसा चाहिए बस। समझा? ये बहुत कॉशियस है। कौन? प्रेफरेंस शेयर्स का जो इन्वेस्टर है, जो प्रेफरेंस शेयर में पैसा डाल रहा है, वो बहुत कॉशियस है, और जो इक्विटी में डालता है वो रिस्क बियर है, वो रिस्क को रेडी है। समझा? नेक्स्ट, राइट और घंटा नहीं मिलेगा,
दोस्ती तो करते हैं, अचानक से कहोगे यहाँ दोस्ती नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ राइट किसको है? इक्विटी शेयर्स को। ये बोनस क्या था? रेम्यूनरेशन था एक टाइप का, जो कंपनी फ्री में दे रही थी, है ना। बोनस शेयर्स फ्री में दे रही थी, इक्विटी को फ्री में मिलेगा क्या? घंटा। ये रिस्क लेता ही नहीं। हाँ, ये बोलता मालिक मेरी तनख्वाह मारो, को पैसा चाहिए। वो क्या बोलता है? बेचारा शांत बैठा है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट एंजॉय एनी बोनस राइट और राइट इशू, ये भी याद रखना। समझा? और लास्ट क्या था? नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। प्रेफरेंस शेयर के केस में इसमें जो इन्वेस्ट करने वाला इंसान होगा वो कॉशियस है, दिल का मरीज है वो बिल्कुल नहीं चाहता, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके जो इन्वेस्टमेंट है, उसका जो कैपिटल है वो खराब हो जाए। तो इसमें यूजुअली जो प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करता है वो बहुत कॉशियस इन्वेस्टर होता है, और जो इक्विटी में डालता है वो रिस्क बियरर होता है। ठीक है, ये वर्ड, ये चीज दोनों में आ सकता है। नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, इसमें क्या होगा? कॉशियस, उसमें क्या होगा? रिस्क बियरर। वो बोलता है रिस्क है तो इश्क है, ये बोलता नहीं करने का, हाँ घर वाले कर लेंगे। समझा? इसको तो कितना चाहिए, इश्क है, ये कर ले वरना ये रिस्क भी रिक्शा चलाएगा। ठीक है, समझा? पिंडर का कॉलेज, समझा? पक्का समझा? ये क्या चाहता है? कॉशियस है वो, रिस्क नहीं। वो क्या बोलता है? रिस्क है तो इश्क है ना। अरे जमत गोटा। चलो।